अस्सलाम वालेकुम। मैं ट्रैवल वीडियोस बनाता हूँ, हर जगह का खुद सफ़र करता हूँ। इंटरनेट से क्लिप्स और फोटो चुराकर वीडियो नहीं बनाता। दुनिया भर के मज़ाहिब और ख़ास तौर पर मुसलमानों के तमाम फ़िरक़ों की इज्जत करता हूँ और उनके अक़ीदे का एहतराम करता हूँ। जिस मुल्क और जिस शहर जाता हूँ वहाँ के लोगों से मिलता हूँ, उनके बयानात और तारीख मिलाकर कमेंट्री करता हूँ, चाहे वो खुद मेरे अक़ीदे के खिलाफ क्यों न हो। ये सब इसलिए कि मेरी वीडियो देखने वालों को पता चले कि अगर वो खुद वहाँ का सफ़र करें तो उनको क्या देखने और क्या सुनने को मिलेगा। मेरी वीडियो में काफ़ी अरसे से एक बात पर कमेंट्स बेतहाशा बढ़ गए हैं और वो हज़रत अली के आगे अलैहिस्सलाम या रज़ी अल्लाह लगाने पर हैं। मैं रिलीजियस स्कॉलर तो हूँ नहीं, लेकिन ये बात इतनी वाज़ेह है कि जैसे कि मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ। आज 30 मार्च सन 220 है और आजकल दुनिया भर के कोरोना वायरस के 5 नए केसेस में 2 नए केसेस सिर्फ न्यूयॉर्क में हैं। जैसे मुझे इस बात का पता है, उससे ज्यादा ये पता है कि हजरत अली के नाम के आगे रज़ी अल्लाह लगाना है या अलैहिस्सलाम। पता नहीं इतनी छोटी सी बात पर इतनी बहस क्यों। लगता है कि इस किस्म के लोग वीडियो से इल्म हासिल करने और कुछ सीखने के बजाय सिर्फ इस बात पर उनके जहन अटक जाते हैं और शैतान फितने की तरफ बहका कर ले जाता है। मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्रीज की अपनी हैसियत के मुताबिक रिसर्च करने के बाद इंग्लिश टेक्स्ट लिखी। $100 फी घंटे के हिसाब से रावलपिंडी के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट से उर्दू तर्जुमा करवाया और कराची रेडियो पाकिस्तान के एक शख्स को $100 फी घंटा देकर ऑडियो बनवाई। इन लोगों ने कहीं रज़ी अल्लाह कहा और कहीं अलैहिस्सलाम कहा। अब कमेंट्स में शिया हज़रात ये कहते हैं कि रज़ी अल्लाह क्यों लिखा, तो इसका जवाब ये है कि क्या बुराई है। अपने अकायद की बुनियाद पर चाहे कोई अलैहिस्सलाम कहे, चाहे कोई करमुल्लाह वजहू कहे और चाहे कोई रज़ी अल्लाह कहे, हर मजहब और हर अकीदा का एहतराम करना सीखो। अगर कोई हजरत अली को बुरे लक़ब से नाम ले तो बेशक पगड़ी उतार लो, और अगर एहतराम से नाम ले तो उसका शुक्रिया अदा करो। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने अपने अमाल से बेहद इज्जत अर्न की है। दूसरी तरफ सुन्नी हजरात कहते हैं कि अलैहिस्सलाम क्यों लिखा। वीडियो के शुरू से ही अहले सुन्नत हजरात की मुस्तनद किताबें, खासतौर पर सही बुखारी और सही मुस्लिम वगैरह के हवाले मुसलसल दे रहा हूँ, खुद पढ़ लें। दोबारा जाकर वीडियो रोककर हर हवाले को खुद चेक करें। सब ने अलैहिस्सलाम लिखा है। इसके अलावा मेरी कुछ वीडियो कमेंट्स में ये भी एतराज होता है कि ये लक़ब सिर्फ अंबिया के लिए मखसूस है। तो जनाब, हजरत खिज़र, बीबी हव्वा और बीबी मरियम को अलैहिस्सलाम क्यों कहते हो, रज़ी अल्लाह क्यों नहीं कहते। रह गई बात रज़ी अल्लाह की, इसके मानी है अल्लाह उनसे राजी हो। मेरे ख्याल में मैं आपके लिए और आप मेरे लिए रज़ी अल्लाह कह सकते हैं या नहीं। ये एक दुआ है कि अल्लाह उनसे राजी हो, जैसे सलाम है कि अल्लाह की आप पर रहमत हो। चंद शर फैलाने वाले उलमा को छोड़कर इस्लामी दुनिया के तमाम उलमा ने और ये एतराज उठाने वालों के जय्यद उलमा, खासतौर पर हजरत इमाम बुखारी और हजरत इमाम मुस्लिम ने तो अलैहिस्सलाम लिखा और मेरी वीडियो देखने वालों को एतराज, बेहद गलत है। शैतान बहका कर आप लोगों को असली पैगाम से हटा रहा है और इस बहस में डालकर इन तमाम लोगों का वक्त बर्बाद कर रहा है। लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन, झूठों पर खुदा की लानत हो। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना ये भी बता देता कि हजरत अली को अलैहिस्सलाम इन बुजुर्गों ने क्यों कहा। मेरे वालिद खुद आलिम दीन थे। मैं उलमा की बेहद इज्जत करता हूँ, लेकिन आजकल पैसे कमाने की खातिर बहुत सारे जाली उलमा इस्लाम के दामन में छुप गए हैं। उलमा के बारे में ये अल्फाज सुनकर न जाने कितने लोग अब तक मुझे बुरा भला कह रहे होंगे। मैंने न्यूयॉर्क में 28 साल एयर पोल्यूशन के कवानीन लिखे हैं और कुछ को इन्फोर्स भी किया है।
قانون کے ماہر میں ایک خاص صفت ہوتی ہے، وہ ہر لائن میں اگر کوئی غلطی ہو تو فوراً نکال دیتا ہے۔ اب تک آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور نوٹ نہ کیا، چلیں اب دوبارہ دیکھیں۔ تمام اہل سنت کے ستون علماء کی حدیثیں دیکھیں، لیکن آپ نے ان شیاطین علماء کی حرکت نوٹ کی جنہوں نے ویب سائٹ پر ترجمہ ڈالا۔ ایک دفعہ چلیں دوبارہ دیکھتے ہیں۔ ان کے اماموں نے تو علیہ السلام لکھا ہے، لیکن خاص طور پر سننا.com کے شرعی علماء نے ترجمے میں رضی اللہ لکھا، اور بعض اوقات وہ بھی نہیں لکھا، حالانکہ ایک امانت دار عالم کا کام یہ ہے کہ ترجمہ ویسا ہی کرے جیسا کہ لکھا ہو۔ یہی کہنے کا مقصد ہے کہ ان شرعی علماء سے بچیں اور ان کی چال بازیوں میں نہ آئیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ ہر فرقے میں ایسے علماء ہیں، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے سنی۔ اس قسم کے علماء کے پاس نہ جائیں۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ شر کی اور لڑانے کی بات کرتے ہیں۔ اصلی عالم دین کے پاس جائیں اور ڈسکس کریں، چاہے وہ کسی فرقے کا ہو، عادل ہوگا اور صحیح بات بتائے گا، ورنہ اپنی خود ریسرچ کیوں نہیں کرتے؟ مجھے میری ٹریول ویڈیو پر چھوڑ دیں اور ویڈیوز کے کنٹینٹ کی حد تک کمنٹ کریں۔ بے حد شکریہ۔ خدا حافظ۔ ہاں، یہاں یہ بات یاد آ گئی کہ اب لوگ کامنٹ کریں گے کہ خدا حافظ کیوں کہا، اللہ حافظ کیوں نہیں کہا۔ اس قسم کے کمنٹ اپنے پاس رکھیں، نہ اپنا نہ میرا وقت برباد کریں۔ اس قسم کے کامنٹ نیکسٹ ٹائم ڈیلیٹ کر دوں گا۔ ایک بار پھر خدا حافظ۔